अपना घर छूटने का जो दर्द होता है वो बहुत बड़ा होता है, केवल शब्दों में बयां नहीं हो सकता। लेकिन उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों से घरों में दरारों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या इस आपदा को थामने का भी कोई तरीका है? उत्तराखंड में समस्या बड़ी है, लेकिन समाधान क्या हो? कई परिवारों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है, लेकिन क्या ये स्थायी समाधान है? आधुनिक विकास और सुविधाओं का इस्तेमाल हर वर्ग चाहता है। जरूरत है ये देखने की कि आखिर क्या एहतियाती उपाय हो सकते हैं जिनसे परियोजनाएं अधिक सुरक्षित साबित हों। नहीं, हम सब लोग जोशीमठ वासियों के साथ हैं और जोशीमठ शहर बचे, इसके लिए हर संभव प्रयास होगा। इसके साथ साथ हमारा यह भी प्रयास होगा कि सभी को सुरक्षित रखा जाए। सभी की जान माल की सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है। कुछ गलतियां तो हुई हैं जिनका ध्यान रखा जाता तो नौबत यहाँ तक न आती। ढलान की मजबूती को बनाए रखने के लिए पोर प्रेशर कम करना था, यानी पानी का रिसना कम करना चाहिए था। अगर पानी ढलान के अंदर कम जाएगा तो जमीन खोखली नहीं होगी। जिन स्थानों पर पानी जमा होता है उनसे पानी निकालना जरूरी है। सभी ओपन सरफेस को पहचान कर उन पर क्ले की चादर बिछानी चाहिए थी ताकि पानी रुके नहीं। सड़कों, पैदल मार्गों और गलियों का निर्माण ऐसा होना चाहिए था कि धंसाव के समय ज्यादा नुकसान न हो। ड्रेनेज सिस्टम को हर हाल में सुधारना जरूरी था। रूटीन मेंटेनेंस और रिपेयरिंग होती रहनी चाहिए थी। नालों के आसपास होने वाले निर्माणों को तुरंत रोक देना चाहिए था। एक्चुअली समाधान इसीलिए रिसर्च जरूरी है। तो जहां तक है, क्योंकि जब भी कोई चीज, एक बिल्डिंग होती है, जब वो टूट रही होती है तो उसके आप आगे पीछे अगर कुछ आप उसको सपोर्ट दें तो चांसेस होते हैं कि समाधान निकलता है। इसमें भी अगर अंदर से पानी, सीपेज पानी जो निकल रहा है उसका स्रोत क्या है, उस एरिया को अगर आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो ये डैमेज जोन है उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ताकि ये आगे नहीं बढ़े। तो कई बार आपने देखा है कि रिपेयरिंग एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन होता है। तो अगर मुझे लगता है कि सॉल्यूशन जरूर होगा, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्यूशन भी होता है। तो जिसके लिए हमारे साइंटिस्ट और सभी टीम अपना काम कर रही हैं। सभी प्रोफेसर हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन किया था। मैंने अपने जो फैकल्टी काम कर रहे हैं स्टेडियम उनको बुलाया था। हम लोग एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार कर रहे हैं। तो जो हम लोग वहाँ हमारी टीम गई भी थी, उन्होंने वहाँ देखा भी, सर्वे किया है उसका। तो सर्वे के हिसाब से क्या कारण हो सकते हैं वो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। उन कारणों को फिर डिस्कस करने के बाद जो एक्चुअल कॉज है वो अगर पता चल गया तो उसी हिसाब से सॉल्यूशन भी मिल जाते हैं। तो जैसे कुछ मशीनें हैं जो जमीन के अंदर से भी आपके सर्वे करके कहाँ पे क्रैक्स हैं, किस तरह की पोजीशंस हैं, तो अगर हम वर्टिकली डाउनवर्ड अर्थ के अंदर की इस सिचुएशन को स्टडी कर लें तो उसके सॉल्यूशन निकाल लिए जाते हैं। इस समय हम समझ सकते हैं कि एक कारण नहीं, मल्टीपल कारण हो सकते हैं। जिसके मल्टीपल कारण हो सकते हैं तो उसको जब तक रिसर्च नहीं होगी, जब तक उसको समझा नहीं जाएगा, तब तक उसके बारे में डिटेल जानकारी देना बहुत मुश्किल है। क्या कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ हल्के मटेरियल्स का इस्तेमाल हो सकता है? हाँ, वो भी हो सकता है। तो क्योंकि हल्के मटेरियल का अगर आप यूज करते हैं तो उसकी मतलब लोड कम आएगा, वो आल्सो पॉसिबल। लेकिन कई बार जैसे हल्के मटेरियल्स क्या हो सकते हैं? हल्के मटेरियल्स जैसे अभी जापान में तो वुडन से रिलेटेड हैं, फ्री फैब्स आ रहे हैं आजकल, फैब्रिकेटेड मटेरियल्स वगैरह हैं। सो देयर आर मेनी मटेरियल्स आर अवेलेबल। तो उस तरह का। तो जोशीमठ से लोग बहुत आंसुओं में निकले हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि उन इलाकों में वो लौट पाए? क्या विज्ञान हमारा और हमारा टेक्निकल कॉम्पिटेंस देश का इस समय इतना है कि जोशीमठ में जो कुछ हुआ है वो वापस पलटे और लोग अपने घरों की ओर, चाहे वो एक नवनिर्मित घर हो, वहां लौट पाए? मैडम, ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन हो गया। क्योंकि देखिए, मैंने कहा ना कि स्लोप अगर अनस्टेबल हो गया है, लैंडस्लाइड हो रहा है, फिर तो मतलब उसको हमको उस साइट को या तो स्ट्रेंथनिंग करें, वो तो बहुत कॉस्टली अफेयर है, कहने का मीनिंग है। तो हमें ये देखना है कि जो ग्राउंड सब्सिडेंस हो रहा है वो ग्राउंड सब्सिडेंस तक ही रुकता है, वो या लैंडस्लाइड या जिसको स्लोप अनस्टेबल में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम प्रे करें कि वो ग्राउंड सब्सिडेंस के बाद सेटल हो जाए, उसके बाद में लैंडस्लाइड नहीं हो। अगर लैंडस्लाइड हो गए हैं तो वो मकान कोलैप्स हो जाएंगे, मुश्किल हो जाएगा उस केस में।